1 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। बाबा, हाँ जी। जो कानपुर की गंगा है, भाप के कनेक्शन में कैसे आई है? कानपुर की गंगा मुझे बोले ना। और इलाहाबाद की गंगा, वो तो गंगा है तो 3। वो तो बाबा ने पूछा है व्यक्तवाणी में, गंगा कहाँ से निकली, कानपुर से निकली या इलाहाबाद से निकली। बात तो ये कि तो अब आप कानपुर की पूछ रहे हैं, हम आपसे इलाहाबाद की गंगा की बात पूछ रहे हैं। तो वहाँ अगर मिलती है, वो तो बेटी हुई वहाँ तक जाती है ना इलाहाबाद में। कौन? कानपुर से निकलती है करके बताएगा मुझे में। कानपुर से निकलती है गंगा, तो हरिद्वार से निकलती है मैदान में। अब तो 3 बातें हो गई। प्रैक्टिकल में गंगा हरिद्वार से निकलती है, कानपुर से निकलती है ऐसा तो किसी ने कहा नहीं। अब व्यक्त बाप दादा ने पूछा है, कहा तो उन्होंने भी नहीं। इलाहाबाद में जाकर के तीनों नदियां इकट्ठी हो जाती हैं, तो तीनों का इकट्ठा नाम पड़ जाता है गंगा। यमुना नाम खलास और सरस्वती नाम भी खलास हो जाता है। हाँ, ये पार्ट कोई अलग पार्टनरी है ना, तो मुख्य पार्टनरी है। वो तो आप ही जानते होंगे। गंगाएं निकलती हैं अंत में, है क्या बोला? ज्ञान गंगा निकलती है अंत में। तो नियम क्या है? अंत में ही निकलती है क्या है? आदि होगी तो अंत में भी होगी, आदि में भी नहीं होगी तो अंत में भी नहीं होगी। एडवांस की गहराई तो पहले वही गंगा में हुई था है। एडवांस की गहराई जो है वो पहले गंगा की बुद्धि में ही पड़ी है ना। हाँ, जिसकी बुद्धि में पूरी गहराई अगर बैठेगी तो वो बाप को छोड़ेगी क्या? छोड़ करके रह सकेगी क्या? अनेकों के संग के रंग में आती है। हाँ, अब जब अनेकों के संग के रंग में आए तो बाप से नफरत पैदा होगी। गंगा के किनारे कौन बैठते हैं? पंडे पुजारी जाकर के बैठते हैं, बड़े बड़े धर्माधीश जाकर के चौकड़ी मार करके मेढक की तरह बैठते हैं। तो जिसके किनारे इतने ढेर के ढेर शिवो हम कहने वाले बैठेंगे तो गंगा पतित पावनी बनेगी, है? पतित पावनी नहीं बन सकती। पतित पावनी तब कही जाएगी जब एक बाप से संबंध जुटा हुआ हो। अब वो चाहे कानपुर से निकले, चाहे हरिद्वार से निकले और चाहे बनारस से निकले, अगर कानपुर में पहले ज्ञान का फाउंडेशन पड़ा होगा तो कानपुर से निकलेगी। अच्छा, बेसिक में पहले यूपी में ज्ञान का फाउंडेशन कहाँ पड़ा? पुराने चित्रों में नाम लिखे हुए हैं सेंटर्स के, हैं? कानपुर नाम दिया हुआ। तो बेसिक में अगर कानपुर से निकली गंगे दादी तो एडवांस में भी कहां से निकलेगी? कानपुर से ही निकली होगी, निकली होगी, लेकिन पूरा ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठा। पूरा निश्चयात्मक ज्ञान बुद्धि में बैठा होता तो बीच में छोड़ने की बात आ ही नहीं सकती। और
और ये भी बात है, जितना ज्ञान का गहरा फाउंडेशन आज के सात्विक स्टेज में पड़ा, कानपुर में, उतना यूपी में और कहीं नहीं पड़ा। लेकिन पूरा कैच नहीं कर सके। और बाबा मुरली में बोला है कि जो कन्या माता है बाप का साथ देकर पवित्रता धारण करती है और कराती है, वही शिव की शक्ति है। फिर बाबा ने बोला है कि शिव शक्ति आई संहार का पार्ट बजाएगी, और संहार के लिए तो इम्प्योरिटी की जरूरत होती है। तो फिर ये दो बातें कैसे बाबा? गीता पवित्रता को धारण कराने वाली थी या नहीं थी? है? थी। फिर द्वैतवादी युग शुरू हुआ तो क्या हाल हुआ? है? गीता खंडित हो गई। यज्ञ के आदि में गीता अखंड थी या खंडित थी? है? यज्ञ के आदि में, यज्ञ की बात, फाउंडेशन पीरियड में गीता खंडित थी या अखंड थी? अखंड थी। बाद में क्या हुआ? बच्चे का नाम कब से? नहीं, यज्ञ के आदि में ही यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। ब्रह्मा, बाप और ब्राह्मण बच्चे। ब्राह्मण बच्चों में मुख्य बच्चा कौन? कृष्ण बच्चा निमित्त बन गए। तो गीता माता किस ओर डुर गई? बच्चे की तरफ चली गई। बुद्धि में से ये बात कृष्ण बच्चे की बुद्धि में से भी निकल गई कि हमको ज्ञान का डोज देने वाला गुरु कौन था। प्रजापिता बुद्धि में से उड़ गया। इसका प्रूफ क्या है? क्या प्रूफ है? हैं? कराची? कराची से ब्रह्मा के मुख से मुरली निकलना शुरू हुआ, उमंग उत्साह आया, क्योंकि 300-400 कन्याएं माताएं कराची में इकट्ठी हो गई। सन 47 के हिंदुस्तान पाकिस्तान की युद्ध के बाद तो बाबा को जो उमंग उत्साह आया, हिम्मत की, तो ऊपर वाले ने मदद की और मुरली चलना शुरू हुई कराची से। कराची से निकल करके कहाँ आए? माउंट आबू तक आए। तो कोई की बुद्धि में तो आया होगा कि संस्था का नाम क्या रखा जाए। क्या रखा गया? तो क्या कहें कि बाप याद रहा या भूल गया? भूल गया। बाबा लेकिन जो आदि में जो अखंडित थी गीता माता, तो उस समय वो शिव की शक्ति थी, लेकिन जैसे बुद्धि कृष्ण की सोल की तरफ चली गई तो शिव की शक्ति नहीं रही ना बाबा। द्वापर द्वैतवादी युग शुरू हो गया ना। एक का राज्य शुरू हो गया यज्ञ में, या अनेकों का राज्य शुरू हो गया? अनेकों का।
द्वैतवाद शुरू हुआ या नहीं हुआ? तभी वो शिव की शक्ति पहले एक ही कंट्रोलर था और बाद में अनेकों कंट्रोलर हो गए। फिर शिव की शक्ति फिर वो नहीं हो गया ना, उनको टाइटल फिर नहीं गिरता है ना बाबा, हैं? फिर वो शिव की शक्ति नहीं रही ना। हर जब झूठी गीता हो गई तो झूठी गीता को शिव की शक्ति कहेंगे क्या? तो शक्तियों द्वारा जो संहार होता है बाबा ने बोला है ना, हाँ जी, तभी वो शक्तियाँ जो संहार के लिए तो इम्प्यूरिटी की जरूरत होती है। तभी impurity तो से- बोला कि ये ब्रह्मा को वास्तव में तुम्हारी जगदम्बा कहेंगे। ये ब्रह्मा वास्तव में तुम्हारी जगदम्बा है। कैसे है जगदम्बा? दाढ़ी मूछ वाला कैसे जगदम्बा हो गया है? वही दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा शरीर छोड़ने के बाद वही खंडित माता में प्रवेश करता है और प्रवेश करके उसकी बुद्धि को पूरा ही घुमाए देता है। जैसे आजकल के बच्चे माँ के ऊपर हावी हो जाते हैं, खुदान खास्ता पिता न रहे तो, और बुद्धि को घुमाए देते हैं, सारी धन संपत्ति हड़प कर लेते हैं। ऐसे ही सारी सत्ता अपनी मुट्ठी में लेके के बैठ जाते हैं। जो अभी मुरली में आया, किसकी औलाद? अंधे की औलाद, अंधे। उनकी बुद्धि में ज्ञान सूर्य भी नहीं बैठता। सबसे जास्ती जन्म मरण के चक्कर में कौन आता है? ब्रह्मा की सूल। तो बार बार अंधेरे में आता है ना। तो जगदम्बा ब्रह्मा की आत्मा है और वो जिसमें प्रवेश करता है वो डब्बा है, शरीरधारी है, और उस शरीरधारी में प्रवेश करके जगदम्बा महाकाली का रूप धारण करती है। अज्ञान होने के कारण महाकाली बनती है या सत्यता बुद्धि में होती है तब महाकाली बनती है? अज्ञान अंधेरे के कारण महाकाली बनती है। इसलिए मुरली में बोला जगदम्बा ही फिर महाकाली का रूप धारण करती है। सात्विक स्टेज है तो जगदम्बा है, तामसी स्टेज है तो महाकाली है। महाकाली काले कर्म करेगी या गोरे कर्म करेगी? लक्ष्मी विनाश का काम करती है या महाकाली विनाश का कार्य करती है? एक है महागौरी, एक है महाकाली। और बाबा, ये ब्रह्मा से के फॉलोअर जो है उनको ब्राह्मण कहा जाता है और शिव के फॉलोअर्स को शैव कहा जाता है। ब्रह्मा के फॉलोअर्स को ब्राह्मण कहा जाता है, हाँ जी, शिव के फॉलोअर्स को शैव कहा जाता है और विष्णु के फॉलोअर्स को वैष्णव कहा जाता है। हाँ जी। तीनों ही ब्राह्मण हैं और तीनों में फिर अंतर क्या हुआ? एक ऊंचे तबक्के का ब्राह्मण है जो परम धाम की ओर दिखाया जाता है, ऊंचे से ऊंचे धाम की ओर। एक नीचे धाम की ओर दिखाया गया है, प्रूफ में दाढ़ी मूछ दिखाई गई है, और एक मीडियम में दिखाया गया है, मध्यम तबक्के की ओर। अंतर नहीं दिखाई पड़ता। ब्राह्मणों की भी कुड़ियां होती हैं,
उनकी तो 9 कुड़ियां होती हैं। यहाँ तो 3 ही तबके दिखाए गए हैं। एक भगवान बाप के 3 बच्चे, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। उनमें भी एक बच्चे को शिव बाप के साथ नाम जोड़ते हुए दिखाया गया है। बाकी विष्णु को और ब्रह्मा को शिव के साथ नाम नहीं जोड़ा जाता है। क्यों नहीं जोड़ा जाता है? कोई कारण होगा। एक ही बात सुना। इसलिए नाम नहीं जोड़ा जाता कि उन्होंने पूरा काम नहीं किया। अगर पूरा काम किया होता बाप के साथ तो नाम भी जोड़ा जाता। काम नहीं किया तो नाम भी नहीं जोड़ा जाता। उनकी तो बात ही छोड़ दो। 33 करोड़ देवताओं में से एक का भी नाम नहीं जोड़ा जाता सिवाय शंकर के। गॉड फादर इज वन कहा जाता है, तो गॉड फादर का बच्चा भी वन कहा जाता है। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में देव आत्माएं 33 करोड़, और उन 33 करोड़ देवात्माओं में एक ही देवता है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। तो अंतर तो होगा ना। हाँ जी बाबा, राम ही रावण बनता है और कृष्ण ही कंस बनता है। हाँ जी। तो राम और कृष्ण ये सात्विक कर्म करते हुए नाम धारण किया है, और रावण और कंस ये जब तामसिक पाठ बजाते तभी का नाम। हाँ जी। तो बाबा इसमें शास्त्र में तो राम को भी शिव का भक्त बताया, कृष्ण को भी शिव का भक्त बताया, रावण को भी शिव का भक्त बताया, लेकिन कंस को तो शिव का भक्त ऐसा बताया नहीं। जो अपन को भगवान कहता है वो किसी की पूजा करेगा क्या है? हिरण्यकश्यप वो कहता है मैं ही भगवान हूं, तो वो भगवान की पूजा क्यों करेगा? रावण तो सिर्फ कंस कहता है मैं ही भगवान हूं। जो रावण पूजा करता है वो तो व्यभिचारी पूजा करता है। देवी की भी पूजा करेगा, शिव की भी पूजा करेगा, शिव हम कह करके भी बैठ जाएगा। कोई भगवान नहीं, भगवान है तो मेरी से लड़ाई लड़े तब मानूंगा। तो नास्तिक हुआ या पुजारी हुआ? तो नास्तिक है। बाबा, हाँ जो महाकाली जो अज्ञानतावश असुरों का जो विनाश कराती है, हाँ जी। तो वो बाप का ही कार्य करती है ना। ऐसे मुरली में वो बोला है कि अगर बाप महाकाली अगर बाप का ही काम कर रही है तो बाप को मतलब इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। कहाँ इंटरफेयर करता है? आराम से नीचे लेट जाता है चुपचाप, तुम अपना काम करते जाओ। तो अज्ञानतावश कैसे हुआ? वो समझ पूर्वक हुआ ना? उसकी अपनी समझ के पूर्वक हुआ, लेकिन वास्तव में क्या उसने भगवान को पहचान करके काम किया? लक्ष्य पूरा किया? नारी से लक्ष्मी बनी है? कहाँ चूक हो गई? नारी से क्या बनना चाहिए? लक्ष्मी बनना चाहिए, लेकिन लक्ष्य बद्ध होकर के कार्य नहीं किया। दूसरों को अपना गुरु बना लिया, पति बना लिया, पति परमेश्वर बना लिया, तो पद नीचा होगा या ऊंचा होगा? 9 देवियों में कौन सी देवी है जिसकी पूजा नीचे लोग करते हैं? नीचे तबके के लोग करते हैं, चोर डकैत। खान पान भी आसुरी होता है, खुद भी मांस खाएंगे,
हद का बेहद का, और देवी को भी खिलाएंगे। देवी को खिला के खाते हैं। हाँ, बाप ऊंचते ऊंच आया हुआ है तो ऊंचते ऊंच वर्षा पाना चाहिए या नीचते नीच का लक्ष्य रखना है? और बाबा माया सबसे पहले माया ही सरेंडर होती है। हाँ जी। माया यानी वही है रावण। रावण सबसे के पहले माया बुद्धि से सरेंडर होती है, और कोई सरेंडर होते हैं लेकिन बुद्धि चलाते रहते हैं, बुद्धि से पूरा अर्पण नहीं होते सिवाय एक के, और उसके सरेंडर होने की बात ही नहीं। सरेंडर साकार के प्रति सरेंडर कहा जाएगा या निराकार के प्रति सरेंडर कहा जाएगा? साकार हो तो सरेंडर भी कहा जाए। तो माया की बात है। लक्ष्मी भी तो सरेंडर होती हो। बाबा तो माया अभी 2 साल पहले, 2-3 साल पहले ही तो अव्यक्तवाणी में बोला है, ये आखिरी समर्पण समारोह नहीं समझना, आगे चल करके दूसरी बार भी समर्पण समारोह होगा सबका। नहीं, ये तो बेसिक में हुआ, आगे चल करके एडवांस में भी समर्पण समारोह होगा। बेसिक में तो भगवान बाप को पहचाना ही नहीं, बिन पहचाने ही समर्पण हो गए, और अभी पहचान करके समर्पण होना है। बाबा तो माया है ही रावण। रावण के 10 मुख, उसमें 5 प्रकृति। माया रावण नहीं है। बाबा माया स्त्री रूप है, रावण पुरुष रूप है, एक नहीं है, दोनों साथ साथ कहे जाते हैं। बाबा ऐसा है कि माया ही है जो रावण। मायावी स्त्री होती है वो रावण का साथ देती है, इसलिए साथ होने के कारण माया रावण कहा जाता है। और बाबा तो रावण के 10 मस्तक बताए, उसमें 5 प्रकृति के और 5 ब्रह्मा के। हाँ, तो वो 5 ब्रह्मा बोल के अभी जगदम्बा, तो वही राम ने रावण के ऊपर विजय पाया, तो राम ने जगदम्बा के ऊपर विजय पाया, तो राम क्या जगदम्बा को खत्म कर देगा? कहीं आत्मा खत्म होती है क्या? आत्मा जो पार्टदारी है वो आत्मा खत्म होती है क्या? खत्म नहीं होती। तामसी प्रकृति को योग बल से सात्विक बनाई देता है, प्रकृति सात्विक बन जाती है। और जगदम्बा? अरे वही तो प्रकृति है, कोई दूसरी है जगदम्बा। और बाबा 12 ज्योतिर्लिंग का गायन है, बाप जैसी 12 आत्मा है, बाप जैसी 12 आत्मा उनका गायन है ना 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में। जो ज्योतिर्लिंग है वो किसके लिंग गाए गए हैं? शिवलिंग गाए गए हैं। पूछे कोई ये किसके लिंग है तो क्या कहेंगे? शिवलिंग है। गायन इससे है क्या साबित हुआ? प्रियरिटी प्रधानता किसको देनी चाहिए, लिंग को या शिव को? माना शिव उसमें प्रवेश करते हैं, जो भी कार्य करते हैं उसमें प्रवेश करके शिव अपना कार्य कर लेते हैं। 12 आत्मा 11 में उनका गायन है। हाँ जी, शिव का गायन पूजन है। उसमें भी नंबरवार होता है बाबा? है उसमें भी नंबरवार होता है क्या?
जैसे काम वैसा नाम वैसी पूजा। एक जैसा कैसे होगा? हर बात में नंबर होता है, नंबरवार तो होते ही है। बाबा, हाँ जी। लक्ष्मी नारायण कृष्ण बच्चों को जन्म देते, जब कंचन काया बनते तभी जन्म देते हैं। हाँ जी। तो वो पूर्ण पवित्र आत्मा है। तो 2008 के बाद कंचन काया बनने के बाद वो पवित्र आत्मा इस स्थूल दुनिया में कैसे रहे? स्थूल दुनिया में कैसे रहेंगे? ऐसा कोई शरीरधारी नहीं हो सकता जो निरोगी बन करके रहे। इस दुनिया में ऐसे कोई योगी नहीं हो सकते जो रहे इस दुनिया में लेकिन संग का रंग न लगे, निरोगी रहे। संग का रंग नहीं लगेगा तो रोग भी नहीं लगेंगे, शोक भी नहीं लगेगा। ऐसा संभव नहीं है क्या? अगर संभव नहीं है तो राजयोग को कौन मानेगा? कहेंगे ये तो अगले जन्म की बात है, इस जन्म की तो प्राप्ति नहीं है ना। शरीर में भी रहे और शरीर में रहते रहते सुख भोगे लेकिन दुख न भोगे, शांति भोगे लेकिन अशांति न भोगे, निरोगी रहे लेकिन रोग न भोगे। तब राजयोग का गायन होगा संसार में, नहीं तो राजयोग को कोई नहीं मानेगा। जैसे तथाकथित ब्राह्मण कहते हैं यहाँ राजयोग सीखो और अगले जन्म में देवता बन जाने। और ऐसे सब नंबरवार हो गए ना बाबा। नंबरवार तो सब बातों में होते ही है। और बाबा शंकर की मूर्ति का पार्ट बजाने वाली जो आत्मा है, हाँ जी, राम वाली आत्मा, हाँ जी, वो 76 में ही काम विकार पर जीत पाकर अपनी बुद्धि को विषय विकारी दुनिया से परे रखा है, मतलब परे की स्थिति पर पहुंच चुका है। बोलो। लेकिन बाबा ने बोला है कि काम जीत जगत जीत। 76 के बाद भी वो आत्मा जगत जीत का टाइटल अभी तक धारण नहीं कर पाई। तो फिर बाबा ने शास्त्र के हिसाब से बताया कि कामदेव को भस्म किया शंकर ने। तो जो शंकर में जो देव आत्मा है, जो सतयुग की पहली देव आत्मा, कृष्ण वाली आत्मा, उस देव की कामना को भस्म करने के बाद ही जगत जीत का टाइटल धारण करेगी। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा कहा जाता है। किससे मोह नष्ट होना है? देह और देह के संबंधों से, चाहे वो लोहे की जंजीरों के संबंध हो और चाहे सोने की जंजीरों के संबंध हो। उन संबंधों से नष्ट मोहा माना स्मृति आ गई। कोई से लगाव नहीं है, लगाव है तो सिर्फ एक ईश्वर बाप और उसके काम से है, और कोई हिलाए नहीं सकता। क्या कृष्ण की आत्मा पढ़ने वाली है या पढ़ाने वाली है? वो हिलाएगी, वो इच्छाएं उत्पन्न करेगी, वो इच्छाएं उत्पन्न करेगी तो उसका जो घोड़ा होगा उसके अंदर इच्छाएं उत्पन्न करेगी, या सबके अंदर इच्छाएं उत्पन्न कर सकेगी?
है? जो चंद्रमा है वो सूर्य में प्रवेश करता है, पढ़ाने के लिए प्रवेश करता है, कन्वर्ट करने के लिए प्रवेश करता है, या पढ़ने के लिए कन्वर्ट होने के लिए प्रवेश करता है? पढ़ने के लिए, कन्वर्ट होने के लिए। क्या करें? क्योंकि देव माना बाबा ने बोले दैवी गुण वाले को देव कहा जाता है। जब उसमें काम विकार की तामसीपना खत्म हो जाता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को खत्म करना है या उनका रूप परिवर्तन करना है? क्या बोला है? तो खत्म हो जाएंगे या रूप परिवर्तन होगा? रूप परिवर्तन होगा का मतलब जो तामसी स्टेज वाले हैं वो क्या बन जाएंगे? सात्विक स्टेज वाले बन जाएंगे। ऐसे नहीं कि सतयुग में कामना नहीं होती है, काम नहीं होता है। काम माने इच्छा होती है, लेकिन सूक्ष्म इंद्रियों तक, ज्ञान इंद्रियों तक सीमित रहती है। नहीं तो बच्चों का जन्म भी नहीं हो सकता। ये बच्चों का जन्म सिर्फ संगम युग की बात है, जहाँ इच्छा मात्रम अविद्या होती है। इंद्रियों का कोई सहयोग लेने की दरकार नहीं। बाबा इसका मतलब तामसिक सात्विक कामनाएं में परिवर्तन हो जाती है तो काम को कामदेव टाइटल पड़ता है। फिर कामदेव को भस्म करने की बात कैसे आती है? भस्म माना जो तामसी स्टेज है, जो खाद है उसको भस्म करना। कामदेव को भस्म करना। देव को भस्म करना वो तो भक्ति मार्ग वालों ने लिख दिया है। कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसको भस्म किया जाए? कोई व्यक्ति तो होता नहीं है। ये तो कामना को भस्म करने की बात है। फिर 76 के बाद आप कामजीत जगतजीत के आधार पर फिर जगतजीत का टाइटल क्यों नहीं धारण करता है? इसलिए नहीं धारण करता कि बच्चों को साथ लेकर के जाना है, अकेला नहीं जाना है। क्या बाप दादा चाहे तो वापस जा सकते हैं, चाहे तो, लेकिन नहीं चाहेंगे। क्यों नहीं चाहेंगे? बच्चों की कोई भी दुनिया का बाप, बच्चे आग में धधक रहे हैं, मकान में आग लग रही है, झूठा बाप होगा भाग जाएगा। तो भागेगा कि मेरे बच्चे हैं नहीं है। सच्चे बच्चे हैं, सच्चा बाप है, तो कैसे भाग जाएगा? बच्चों को साथ लेकर के जाना है। ये मूर्ति शिव कहते हैं। ये मूर्ति शिव कहते हैं। तो शिव ब्राह्मण और देवता नहीं बनता। शिव को ब्राह्मण और देवता नहीं बनता। तो तीन मूर्तियाँ जो है वो ब्राह्मण और देवता बन जाएगी। जब शिव ही नहीं बनता है तो वो तीन मूर्तियाँ बनती होगी। शिव के बनने बिगड़ने की बात है, हो सकती है क्या? वो तो नहीं हो सकती, मगर तो जब बनने बिगड़ने की बात ही नहीं है तो शिव को बीच में लाना ही नहीं है। मगर तीन मूर्तियाँ भी शिव समान बनती है। ब्रह्मा विष्णु और नहीं बनती है शिव समान तीन मूर्तियाँ। समान सिर्फ एक ही मूर्ति बनती है। फिर तीन मूर्तियाँ क्यों गाई जाती है? ब्रह्मा तीन मूर्तियाँ गाई इसलिए जाती हैं कि उनके द्वारा तीन कार्य होते हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे जाते हैं, लेकिन ब्राह्मणों को वर्षा नहीं मिलता। मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ब्रह्मा के द्वारा नहीं मिलता। ब्रह्मा का सिर्फ इतना काम है, ब्राह्मण धर्म की स्थापना करना। ब्रह्मा को देवता ही नहीं कहेंगे, दाढ़ी मूछ वाला है। जब देवता ही नहीं है तो देवता धर्म की स्थापना कैसे करेगा?
इसलिए देवदेव महादेव कहा जाता है। जो वकील होगा वो वकील बनेगा, जो डॉक्टर होगा वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर होगा तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ाएगा। ब्रह्मा खुद ही देवता नहीं है तो देवता कैसे बनावेगा? बाबा कहते हैं हम तीन मूर्तियों के साथ प्रत्यक्ष होते हैं। वो ठीक है, तीनों मूर्तियों के द्वारा कार्य करता हूँ। संपन्नता तीनों मूर्तियों के द्वारा होगी। एक मूर्ति प्रत्यक्ष हो जाए, दो मूर्ति प्रत्यक्ष हो जाए और नई दुनिया बन जाए, पुरानी दुनिया बिगड़ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तीनों ही मूर्तियां चाहिए। एक मूर्ति शिव नहीं कहा जाएगा, दो मूर्ति शिव नहीं कहा जाएगा। तीन मूर्तियां जब इकट्ठी हों, उनके स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाएं, तब कहा जाएगा त्रिमूर्ति शिव। और बाबा ब्रह्मा को जगदम्बा कहा गया है और जगदम्बा के मन बुद्धि में अभी ये बात नहीं बैठी है कि गीतापति भगवान कौन है। तो गीतापति भगवान और जगदम्बा ये दोनों का मतलब ये कॉम्बिनेशन कैसे होता है? नए बच्चे पैदा करने के लिए है जो कपिल की नई जगह जो भी बच्चे पैदा होते हैं वो रुद्रमाला के बच्चे पैदा होते हैं या विकारों पर विजय पाने वाले बच्चे पैदा होते हैं? कौन से बच्चे पैदा होते हैं? रुद्रमाला के बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन विकारों पर विजय उनकी नहीं होती। इसलिए ये सारे के सारे एक को छोड़ करके कौन से धर्म से प्रभावित हो जाते हैं? इस्लाम धर्म। कोई न कोई धर्म से आखिरी जन्म में आकर के सब नीचे गिर जाते हैं। एक को छोड़ करके जब जब अष्टदेव है तो अष्टदेवों में एक तो ऊंचा होगा। बाबा लेकिन उसको तो बोला है कि सब पतित तन में मैं आता हूँ। जब आता हूँ मैं पतित तन में तो उस समय वो तो सबसे पतित माना जाता है। उसको छोड़ के क्यों? कृष्ण काला क्यों बना? कृष्ण गाली क्यों खाते हैं? राम ने कृष्ण ने गाली खाई, उसका कारण क्या है? कब तक गाली खाते हैं? कृष्ण को राम को काला क्यों दिखाया गया? कब तक काले हैं? जबकि सतयुग में जाके गोरे बन जाते हैं। संगम युग में काले हैं। हाँ जी, उनको ऐसा पार्ट मिला हुआ है। लेकिन संगम युग में भी दो पार्ट हो जाता है ना। एक आदि का जो पार्ट होता है वो काला होता है और अंत का जो पार्ट होता है वो गोरा हो जाता है। और बीच में बीच का भूल गया। दो ही पार्ट होता है ना। दो ही होता है, आदि और अंत का होता है, बीच का नहीं होता है। अभी अंत कहेंगे कि मध्य कहेंगे कि आदि कहेंगे? अभी क्या कहेंगे? दो ही होता है। बाबा तो कहते कि अभी ये सृष्टि का अंत है, सामने खड़ा है। हाँ, सामने खड़ा है, अभी सर के ऊपर तो नहीं आया है। विनाश सामने खड़ा है, सर के ऊपर डंडा तो बजना नहीं शुरू हुआ। बाबा 40 साल के जो संगम युग पीरियड है उसमें चढ़ती कला और विपरीत बुद्धि भी दिखाया, उसका ये क्लैरिफिकेशन चाहिए। जो ब्रह्मा सरस्वती और जो दूसरी आत्माएं रहती है उसमें 40 साल के संगम युगी सतयुग की शूटिंग हुई है, उनकी जो विपरीत बुद्धि भी दिखाई है, उसका पूरा क्लैरिफिकेशन चाहिए।
कि चढ़ती कला में भी ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलोअर्स अभी विपरीत बुद्धि कहेंगे या प्रीति बुद्धि कहेंगे? अभी क्या कहेंगे? विपरीत बुद्धि होंगे तो दुर्गति में होंगे, क्योंकि बाप को पहचाना नहीं है। गीता का भगवान कौन है ये बात जाना नहीं है, तो दुर्गति में होंगे। बुद्धि दुर्गति की ओर है या सदगति की ओर है? जब ब्रह्मा प्रवेश किया दूसरी मूर्ति में, तभी वो धर्म पिता तो बनता है। ब्रह्मा प्रवेश करता है। किस धर्म का पिता बनता है? ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मण धर्म का पिता बनता है। और ब्राह्मण धर्म में भी सूर्यवंश का पिता बनता है या कीर्ति कला के वंशों का पिता बनता है? फिर तो वो बच्चा बुद्धि कहते हैं, बाप दादा कहते हैं। ये किसने कहा कि वो बाप बुद्धि है? नहीं। दूसरा पॉइंट है बाबा। अच्छा, दूसरा पॉइंट उठाओ। कि शिव शंकर कहते हैं, तो शंकर वास्तव में वो ब्रह्मा की सोल ही है जो शिव में प्रवेश करती है दूसरी मूर्ति में। बच्चा बुद्धि है, वो बच्चा बुद्धि भी कहते हैं आप, तो फिर वो बच्चा बुद्धि कैसे बाप दादा वापस जा सकते हैं? अभी भी उसकी पढ़ाई चल रही है, पढ़ रही है। शंकर बुद्धि नहीं, शंकर तो तब कहा जाता है जब तीनों आत्माओं का पार्ट एक के द्वारा चलता है, क्योंकि जितने भी नाम हैं वो शरीर के ऊपर पड़ते हैं या आत्मा के ऊपर पड़ते हैं? शरीर के ऊपर नाम पड़ते हैं। तो कृष्ण की आत्मा का नाम शंकर नहीं कहा जा सकता। राम की आत्मा या प्रजापिता की आत्मा का नाम शंकर नहीं कहा जा सकता। शिव की आत्मा का नाम शंकर नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस तन के द्वारा तीनों आत्माएं पार्ट बजाती है, वो तनधारी को शंकर नाम दिया जाता है, शरीर को नाम दिया जाता है। बाकी एक ही आत्मा है जिसके शरीर का नाम नहीं होता। कौन सी? शिव। तो ये रंग है कि कृष्ण ही शंकर है। बाप दादा कंबाइंड, बाप दादा कहते हैं ना कि शिव बाप प्लस दादा। कभी कृष्ण की बात उठाएंगे, कभी बाप दादा की बात उठाएंगे। एक बात उठाओ ना। नहीं, वही ना, बाप दादा कहते हैं, बाप में शिव बाप प्लस दादा। कृष्ण किया बाप माना राम बाप, शिव राम बाप प्लस बाप माना राम बाप। जब राम कहा जाएगा तो पक्का हो जाएगा गॉड फादर इज वन, गॉड का बच्चा भी वन। वो दोनों मिलकर के ही बाप बनता है, साकार मनुष्य सृष्टि का पिता बनता है, पहचान में आता है। अगर दोनों मिलकर के एक न हो तो उनको कोई पहचान भी नहीं सकता। क्या ये शिव बाप है और ये मनुष्य सृष्टि का पिता है? तो शिव बाप और राम बाप, मनुष्य सृष्टि का बाप, ये तो एक पर्सनालिटी है। लेकिन उस पर्सनालिटी में दादा की सोल भी घुसी हुई है, माना कृष्ण की सोल। जो भी 500 करोड़ बच्चे हैं, उन बच्चों में पहला पत्ता, वो सब पत्तों का दादा हुआ, बड़ा भाई। इसलिए कहा जाता है बाप दादा। दोनों कंबाइंड हैं, एक ही शरीर के द्वारा दोनों आत्माएं संसार में प्रत्यक्ष होती है। इसलिए कहा जाता है बाप दादा, माता पिता नहीं। बाप दादा कंबाइंड है और माता पिता अलग है। और बाबा, शिव बाबा ने शंकर जी से कहा अमृत छोड़ भी चिपका है गोपिए। शिव बाबा ने कैसे कहा? बाबा आपका सीडी में सुना था। नहीं, शिव बाबा ने शंकर जी से कैसे कहा?
मुसलमानों की तरह कहा है अल्लाह मियाँ ने ये फरमाया वो फरमाया, या हिंदुओं की तरह कहा आकाशवाणी हुई? बाबा सीडी में बाबा आपका सुना है, हाँ उसमें आपने बताया है हाँ, कि शिव बाबा ने शंकर जी से कहा अमृत छोड़ भी सिखाए गोपी। शिव बाबा ने शंकर जी से कहा, शिव बाप सॉरी हैं? शिव बाप हाँ शंकर जी से कहा हाँ कि अमृत छोड़ भी सिखाए गोपी। हाँ, तो उसका जवाब नहीं दिया कुछ? डाइजेशन नहीं हो रहा है, डाइजेस्ट नहीं कर सका। डाइजेस्ट नहीं, तो बताओ क्या क्या चीजें डाइजेस्ट नहीं हुई, तो फिर उसका दूसरा दवाई दी जाए। कौन कौन सी दवाई ली आपने? वो दवाई का नाम बताओ। हाँ, आपने कौन कौन सी दवाई सुनी उसमें? हाँ जी हाँ जी, बताओ बताओ, दवाई का नाम बता रहे, बताओ। कुछ नहीं याद रहा? बस एक ही बात याद रह गई है, अमृत छोड़ बिख काय को खाए। बीमारी याद रही है, बीमारी याद रही है, एक बात याद रह गई। आपने ऐसे कहा, दोबारा रिपीट कर दे। हैं? ये कहा जाता है कि तुम बच्चों को शंकर को फॉलो नहीं करना है। क्या? शंकर जो कर्म करता है वो कर्म तुमको प्रैक्टिकल में फॉलो नहीं करना है। किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा को फॉलो करना है। इसमें कुछ राज है क्या? बिना राज के बोल दिया क्या? राज है। क्या राज है? जिन्नात को काम दिया हुआ है, सीढ़ी ऊपर चढ़ो और नीचे उतरो। अगर वो काम उसे न दिया जाए तो क्या कर देगा? सबको खा जाएगा। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं गुरु को फॉलो तो करना है, लेकिन बातों को फॉलो करना है, उसके काम को फॉलो नहीं करना है। बाबा कहते हैं वो किसी का नाम लेके नहीं कहा। क्या? अमृत छोड़ बिख काहे को खाए। बाबा ही कहता है। कहने वाला कौन है? उन्होंने कह दिया शिव कहते हैं। अब शिव तो कैसे कहेगा? तो जो बाबा कहता है वो किससे कहता है? आपसे कहता है, बच्चों से कहता है, या अपने से कहता है? बच्चे हैं? बच्चे का आपको क्या याद रहा? 3 बार सीढ़ी चलाई है? 3 बार सीढ़ी मैंने चलाई। 3 बार सीढ़ी चलाई, लेकिन बुद्धि में नहीं बैठी। बुद्धि में ये बैठी कि शिव बाप ने शंकर बाबा से कहा। शंकर कौन? ताऊ से कहा। ये भूल गए कि शिव कैसे कहेगा। और बाबा क्लास में जब थर्ड क्लास यानी फर्स्ट क्लास अवेलेबल नहीं है, सेकंड क्लास अवेलेबल नहीं है, तब थर्ड क्लास मल जरूरी है या याद की यात्रा में रहे होना जरूरी है वो टाइम पे? सीढ़ी और टैप क्यों नहीं अवेलेबल है? लाइट पावर जाता है। पावर तो बैटरी कहाँ चली जाती है? बाबा वो भी अवेलेबल नहीं रहता। सोलार कहाँ चला जाता है? और टाइम बिंग उतने समय के लिए याद में रहना जरूरी है या थर्ड क्लास माल से ही काम चला है? माने 24 घंटा ये मुरली पढ़ते रहते, सुनते रहते हैं क्या? मुरली 24 घंटे में एक बार सुननी है या 24 घंटे पढ़ते रहना? अगर ध्यान से 1 घंटे भी मुरली सुन ली जाए तो बहुत काफी है। श्रद्धा विश्वास पूर्वक। और बाबा हाँ, और ऐसी क्या बात है?
कि हम मुरली सदा काल नहीं सुन सकते? सन्मुख आदमी चाहे तो क्या नहीं कर सकता है? क्या नहीं कर सकता है? सब कुछ कर सकता है। अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए बातें ढेर बना सकता है। मुरली में है कि शिव बाबा को याद करना है। फिर बाबा ने बोले सहज याद के लिए नारायण को याद कर सकते हैं। बाबा ने मुरली में बोला जैसे को याद करेंगे वैसे बनेंगे। तो आज मेजोरिटी आत्माएं क्या याद कर रहे हैं बाबा? नारायण को सहज रूप से याद करें या शिव बाबा को? क्योंकि जैसे को याद करेंगे वैसे बनेंगे। बोले शिव बाबा अलग है, शिव बाबा और नारायण बनने वाला व्यक्तित्व अलग है। शिव बाबा अलग है। शिव बाबा जो हमें मुरली सुनाता है, टीचर बनकर के क्लैरिफिकेशन देता है, वो अलग पर्सनालिटी। और जो नारायण है वो अलग पर्सनालिटी। वैसा नहीं है। कैसा है? नारायण जो बाबा ने बोला नारायण जो बाबा ने बोला, आपने क्या बोला? बाबा की बात छोड़ो। बाबा ने बोला है कि सहज याद करना है तो नारायण को याद तो सही बात। तो ये इसलिए ये बोलने का तरीका हुआ ताकि बुद्धि में अच्छी तरह बैठ जाए कि जो नारायण बनने वाला है, जिसके लिए डिक्लेरेशन दे दिया है कि आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए जब नारायण का जन्म हुआ। माना नारायण का प्रत्यक्षता रूपी जन्म 76 में हुआ। तो जिस नारायण का प्रत्यक्षता रूपी जन्म 76 में हुआ, उसको याद करेंगे तो वो ऊंचे से ऊंचा पुरुषार्थ है। वो सहज है, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। और शिव बाबा को याद करने में माना बुद्धि में आता है। इससे ये साबित होता है कि याद करने वाला जब शिव बाबा को याद करता है तो बिंदु को याद करता है। नहीं बाबा, शिव बाबा और नारायण, क्योंकि शिव बाबा बहुत से ऐसे हैं, जब शिव बाबा कहते हैं तो समझते हैं कि शंकर जब बिंदु को याद करके शंकर और विश्व का मालिक बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते? तो शिव बाबा उनकी बुद्धि में बैठता है कि शिव बाबा जो ब्रह्मा कुमारियों वाला है ना, वही शिव बाबा। तो शिव बाबा अलग हो गया और नारायण अलग हो गया। बाबा नहीं, हमारे लिए तो शिव शंकर फिलहाल तो एक ही है। नारायण अलग है। नहीं नारायण हाँ बोलो, कहाँ फंस गया? अच्छा बाबा, हाँ। आप विदेशी बन के आया हुआ है। आप अगर मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आया होता तो बच्चों से नहीं मिलता। तो मर्यादा पुरुषोत्तम वाली आत्मा अलग है, और बाप जो है विदेशी बन के आता है, वो तो उसको नारायण नहीं कहेंगे कि कहेंगे? नारायण अभी थोड़े ही कहेंगे। बात को, भाव को समझा जाता है। कोई भी बात कही जाती है तो उसके भाव को पकड़ना है या बात को पकड़ना है? जब बाबा ने बोला कि नारायण को याद करना ये है सबसे अच्छा पुरुषार्थ, तो जब नारायण बन जाएगा, विश्व का मालिक बनेगा, तब याद करना है या अभी याद करना है? अगर अभी याद करना है तो भाव बुद्धि में आ जाएगा। जो नारायण बनने वाला है व्यक्तित्व, उसको याद करना, वो सबसे ऊंची पर्सनालिटी है। हमने बुद्धि में स्वीकार कर लिया है कि ये है ऊंचे ते ऊंचा। परमधाम में ऊंचे ते ऊंचा होता नहीं है। ये ऊंचे ते ऊंचा बनने वाला है, ये हमारी बुद्धि में पक्का हो गया। ये ही ऊंचे ते ऊंची श्रीमत देने वाला है। जो ऊंचे ते ऊंचा होगा, श्रीमत कौन देगा? जो ऊंचे ते ऊंचे हुआ वो श्रीमत देगा। और बाबा ने चाहे
बाबा बाबा ने बोला है चाहे तो बाप दादा अभी भी जा सकते हैं बच्चों के लिए रुके और कृष्ण की आत्मा तो अब भी पढ़ रही है, वह तो संपूर्ण नहीं बनी है, तो कैसे जा सकते हैं? बाबा ने बोला है हाँ चाहे तो बाप दादा अब भी जा सकते हैं, हाँ लेकिन तुम बच्चों के लिए रुके हैं, हाँ रुके हैं हाँ और कृष्ण की आत्मा तो अब भी पढ़ रही है, पढ़ रही है। वो तो संपूर्ण बनी नहीं है, हाँ कैसे जा सकते हैं बाप दादा, कैसे वापस जा सकते हैं? हम वही तो बताया कि वो चाहे अगर चाहे इस बात को स्वीकार कर ले कि गीता का भगवान शिव है, मैं नहीं हूं, तो अभी भी जा सकती है। लेकिन हाथ पकड़े हुए हाथ योगी होते तो हाथ पकड़ के रह जाते। चाहे तो जा सकती है। चाहे तो का मतलब अभी अलग ही हैं? जो चाहना है, चाहे तो समझना क्या? माया है अभी, माया चाहे तो अभी भी सारा ज्ञान समझ सकती है और समझा हुआ भी है, लेकिन हाथ पकड़े हुए। हाँ बाबा सबसे नजदीक में बैठ करके कृष्ण की आत्मा जो है पढ़ाई पढ़ती है, और अभी तक उसे ही ये बात पक्की तरह से बैठ नहीं रही बुद्धि में कि गीतापति भगवान कौन है। तो इसीलिए जो है वो गुलजार दादी के तन में जा करके वहाँ पर अव्यक्त वाणी चलाती है। जब नजदीक से काम नहीं चलता तो दूर बैठ जाती। नहीं तो उसकी बुद्धि में ये बात क्यों नहीं बैठ रही है, जानना चाहते हैं। उसका कारण ये है जो 63 जन्म सुनता चला आया हो, भक्ति मार्ग में प्रैक्टिकल अनुभव करता चला आया हो कि गीता का भगवान कौन है? कृष्ण। तो कृष्ण की आत्मा ही 63 जन्म ये पक्का कर चुकी है कि गीता का भगवान कृष्ण। तो ज्यादा जल्दी किसकी बुद्धि में बैठेगा? कृष्ण की बुद्धि में बैठेगा या दूसरों की बुद्धि में बैठेगा? और ये पढ़ाई भी ज्यादातर कृष्ण की आत्मा को भी ये इंगित करके बताया जाता है। अरे कृष्ण की आत्मा अगर ये बात बुद्धि से स्वीकार कर लेगी तो सारा ही परिवर्तन हो जाएगा। गीता माता भी परिवर्तन हो जाएगी। सारा दारोमदार उसी पे है। हाँ, राम और कृष्ण, माता में ज्यादा ताकत होती है या बच्चे में ज्यादा ताकत होती है? राम कृष्ण और बच्चा, कृष्ण बच्चा, और राम और सीता, माता पिता और बच्चा। बाप के मुकाबले माता में ज्यादा ताकत होती है या बच्चे में ज्यादा ताकत होती है? बच्चे में ज्यादा ताकत होती है। इसलिए वो अगर कन्वर्ट हो जाएगा तो सब चेंज हो जाएगा। और बाप से डायरेक्ट ताकत माता को मिलता है। हाँ जी, तो माता कमजोर क्यों हो जाती है? क्योंकि मोह आ जाता है माताओं को, बच्चों का। मेरे पेट में आया हुआ है, मेरा है, बाप के पेट से थोड़े ही आया है, मेरे पेट से आया। बाबा हाँ? गीता एक है या दो है? एक सच्ची गीता और एक झूठी गीता। सच्ची गीता लक्ष्य को प्राप्त करती है या जो झूठी बन जाती है वो लक्ष्य को प्राप्त करती है? लक्ष्य को प्राप्त सच्ची करती है। सच्ची गीता माता होगी तो लक्ष्य को प्राप्त करेगी, नारायणी बनेगी। अगर झूठी हो गई तो नारायणी कैसे बनेगी? तो एक ही गीता है ना? अरे द्वापर युग से एक गीता झूठी हो गई, माने एक यज्ञ के आदि में दो माताएं थी या एक थी? दो माताएं। तो एक माता ऐसी है
जो झूठी नहीं बनती 84 जन्मों में भी। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, कोई तो एक ऐसी आत्मा होगी जो स्त्री चोला धारण करके कोई पर पुरुष दूसरी आत्मा के साथ संयोग न करे। अरे वैरायटी झाड़ है तो उस वैरायटी झाड़ में कोई ऐसा पत्ता भी होगा कि नहीं होगा? होगा। एक पत्ता ऐसा भी है जो जन्म जन्म लगी रगर हमारी, वरों शंभो न तो रहो कुंवारी। ये अंदर से धारणा पक्की करके रहती है। और शंकर भी यही धारणा करते होंगे कि बहुत शंकर जी तो नाम ही है शंकर जी। शंकर का नाम मतलब क्या होता है? शंकर माना वैरायटी, सबका बाप, एक का बाप नहीं, 10 का बाप नहीं, 100 का बाप नहीं, 100 करोड़ का बाप नहीं, क्राइस्ट के रेट 150 करोड़ का बाप नहीं। कितने का बाप? 500 करोड़ का बाप। बापों का बाप और पतियों का पति।